हर आवाज के पार एक मौन है, जहाँ जीवन पहली बार खुद को सुनता है। यह यात्रा है बियॉन्ड द नॉइस। अक्सर हम अपने पुराने विचारों के साथ ही जीवन यात्रा पर होते हैं। हमारी जीवन यात्रा यूं ही चलती रहती है। हर दिन वही पुराने थके हुए विचार और बोझिल घटनाओं के दौर से हम रोज गुजरते हैं। हम आज की समस्याओं और उलझनों को हर शाम एहतियात से अपने पास रखते हैं अगले दिन के लिए, और फिर वहीं से शुरू करते हैं अगला दिन। यह अभ्यास हो गया है जड़ता का, और यही बुद्धि के पतन का कारण बनता है। कभी सोचने का समय ही न मिला कि बड़ी समझदारी से हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और खुद के संपूर्ण ज्ञान का अनुभव मस्तिष्क में स्थापित किए रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, परिपूर्णता की यात्रा आनंद पर जाकर ही समाप्त होती है। यहाँ तक पहुँचे बिना ज्ञान का अंत मौन नहीं होता। आपको अपने भीतर इसे महसूस करना होगा कि हर समय परिवर्तन सदा रहता है और हर परिवर्तन कुछ नया लेकर आता है। इसे जाने बिना नकार देना खुद के विकास और ज्ञान में बाधा है। यह इतनी सी सरलता आपको एक नए रास्ते पर जागरूक होकर चलने और सहज बनकर मन मस्तिष्क को हल्का महसूस कराएगी, और आप हर नएपन को सहजता से निर्विकार समझ सकेंगे। यहाँ से आप अपनी निजी समझ को और भी परिष्कृत कर सकेंगे। पुराने विचार कोई बुरे नहीं हैं। हर समय का कालखंड अपने समय के परिवर्तन में अपनी विचारधाराएं पैदा करने की शक्ति रखता है। इसे समझकर स्वीकार किए बिना हमारी बौद्धिक यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। हर समय के नए परिवर्तन को स्वीकार करके ही समय के साथ चल सकते हैं। जो समय के साथ नहीं चलता, वह सब कुछ कैसे जान सकता है? कैसे वह खुद को अपनी धारणा से बंधे ज्ञान से मुक्त कर सकता है? और अगर वह ऐसा समझता है तो यह खुद के द्वारा खुद के लिए धोखा ही कहलाता है। इसलिए हर बार बिना धारणा के देखकर नएपन का स्वागत करना हमारी पहली बुद्धिमत्ता बन जाती है। हमारी समझ को और भी दुरुस्त करने का यही पहला चरण है कि अपना मन मस्तिष्क खुला रखें और बिना द्वेष और धारणा के नए विचारों को समझें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हर चीज में सुधार की गुंजाइश होती है और सदा रहेगी। तब हमारा एक ही सोच पर टिके रहना भविष्य के विज्ञान से हमें दूर रखता है। हम अपनी ही कल्पनाओं में बहकर अपनी दूरियां बना लेते हैं, और यह बस हमारी कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं हो सकती है, समय का यथार्थ नहीं, और लेकिन जीवन यथार्थ के सहारे ही सुखमय बन सकता है।